भाइयों, कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.2 क्लास 10th मैथ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने जाए। तो आइए मेरे भाइयों, पहले फर्स्ट क्वेश्चन में थर्ड में क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड में ये देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद हम उसे हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए मेरे भाइयों, क्या दिया है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें रिक्त स्थान दिया है तो वो भरना है। रिक्त स्थान क्या है, ये दिया है जहां एपी। अब एपी क्या होती है मेरे भाइयों, तो एपी शॉर्ट फॉर्म होती है, इंग्लिश में बोलते हैं उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एपी। हिंदी में कहते हैं इसे समांतर श्रेणी। ठीक है, अब समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए दिया है, इसमें सारवांतर डी और एन वा पद ए है। यहाँ पर कह रहा है समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, सारवांतर डी है और एन वा पद ए है। ठीक है मेरे भाइयों, यहाँ पर अब ए इक्वल टू क्या है, खाली स्थान निकालना है, डी इक्वल टू -3 दिया है सारवांतर, एन इक्वल टू 18 दिया है एन वा पद, और ए एन इक्वल टू मतलब an इक्वल टू -5। तो मेरे भाइयों, अब ये तो मैंने बता दिया। अब मेरे भाइयों, आपके मन में विचार आ रहा होगा कि समांतर श्रेणी है क्या। तो मेरे भाइयों, शुरुआत की थी तब तो मैंने बता दिया था, 5.1 इंट्रोडक्शन किया था चैप्टर 5 का और 5.1 पढ़ाया था। लेकिन अब डायरेक्ट जो बच्चे इस वीडियो आए तो उनके लिए भी तो जानना जरूरी है कि समांतर श्रेणी क्या है। अगर वो डायरेक्ट आएंगे तो पहले मैं उस चीज को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मेरे भाइयों, समांतर श्रेणी क्या होती है, तो मेरे भाइयों समांतर श्रेणी ऐसे सूची ले लो 2 4 6 8। अब मेरे भाइयों, ये समांतर श्रेणी पता कैसे लगाते हैं, कोई ये सूची दी होती है, अब पता कैसे लगाएं ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो मेरे भाइयों, हम देखते हैं दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। कैसे मेरे भाइयों, ऐसे ये दो पद ले लिए, इन दो पदों को ले लूंगा मैं पहले। ठीक है, ये दो पद, फिर ये दो पद। ठीक है, ये दो पद ले लिए, ये दो पद, फिर ये दो पद, ये दो पद, ऐसे दो दो पद लेते हैं और हमेशा सेकंड में से, सेकंड पद में से फर्स्ट वाला घटाते हैं। ऐसे इसमें सेकंड और फर्स्ट, इसमें सेकंड में से फर्स्ट, इसमें से सेकंड में से फर्स्ट, और इसको a1 a2 a3 पद मानते हैं। मतलब a2 -1 ऐसे सेकंड में से फर्स्ट वाला घटाते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, अब क्या करते हैं, जब यह इन सबों ये पदों का मतलब कितने पद दिए, 4 पद, इन 4 पदों में सभी दो दो पदों के जोड़े बनाकर जब उनका अंतर मतलब घटाते हैं तो उनका अंतर, जो दो दो पद होते हैं ना, उनका अंतर सेम आता है। मतलब सेम संख्या, एक निश्चित संख्या आती है, सेम संख्या आती है, तो वह क्या है, समांतर श्रेणी है। अगर इनमें सब में सेम संख्या नहीं आई तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है मेरे भाइयों, इतना समझ में आ गया। अब मेरे भाइयों, अब सारवांतर आता है, तो सारवांतर को समझ लेंगे, इसे डी से दर्शाते हैं। ये सारवांतर क्या होता है, सारवांतर होता है मेरे भाइयों जो अंतर आता है ना सेम, वही सारवांतर कहलाता है, वही संख्या क्या कहलाती है, सारवांतर। अब प्रथम पद, तो मेरे भाइयों प्रथम पद किसे बोलते हैं, प्रथम पद हमेशा इसको पहले पद को बोलते हैं, पहले पद जिसे ए से दर्शाते हैं। ठीक है, प्रथम पद पहले पद को बोलते हैं। अब आता है एनवा पद। अब एन पद, एन किसे बोलते हैं, एन होता है इसमें मेरे भाइयों पद का मतलब कौन सा पद है। मैं जैसे देखो एग्जांपल, ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, तो n इक्वल टू, अब मैं कहूं कि तीसरा पद बताओ, तो तीसरा पद क्या है, तो n की वैल्यू 3, मतलब पद को बताता है कि कौन सा है, चौथा पद है, पहला पद है। ठीक है, an, अब an पर आते हैं, तो an होता है, ये पद है मतलब n इक्वल टू 18 है। अब 18वां पद है तो इसका मान कितना है, -5। तो n बताता, an क्या बताता है, पद का मान, कि पद का मान कितना है, पद का मान कितना है। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या था, छोटा सा इंट्रोडक्शन था, क्योंकि जो बच्चे आएंगे डायरेक्ट उनको समझ में तो आना चाहिए समांतर श्रेणी होती क्या है। अब इतना समझ आ गया। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें निकालना है ए, मतलब प्रथम पद, पहला पद निकालना है हमें। ठीक है, समांतर श्रेणी का ये हमको सारवांतर एन वा पद और ए एन हमको दे दिए। तो आइए अब इसे क्या है, हम सॉल्व करें। तो जब हम मेरे भाइयों सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे हल, हल में लिखेंगे दिया है, क्या दिया है मेरे भाइयों,
सार्वंतर, यहाँ पे देखो AP का सार्वंतर, D से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, D से दर्शाते हैं -3। nवा पद कितना दिया है मेरे भाइयों, nवा पद दिया है हमारा 18, सॉरी प्लस का 18। अब an दिया है माइनस का 5, निकालना क्या है a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब प्रथम पद, इधर लिख लो प्रथम पद, ये हमें निकालना है। तो मेरे भाइयों इसके लिए एक सूत्र होता है nवें पद के लिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो क्या निकालना है, प्रथम पद। तो इन सब के मान तो पता है, अब a का मान निकालना है तो an का पता है हमें, ये सूत्र लगा के a का मान निकाल सकते हैं ना, सबका पता है तो ठीक है। तो अब निकालेंगे तो सूत्र क्या होता है, nवें पद का मान निकालने का सूत्र क्या होगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये होता है, ठीक है। अब इसको निकालेंगे हम, तो an की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, -5, तो इधर ले लेते हैं हम, इधर ठीक, सॉरी इसको इधर ले लेते हैं, क्या आया -5, ओके, इक्वल टू a की वैल्यू हम निकालेंगे तो a तो वैसा ही बना रहने दो, n की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर, n की वैल्यू 18, तो 18 -1 इंटू d की वैल्यू कितनी दी है हमारी -3, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसे आइए सॉल्व का, a का मान निकालना है हमें, तो यहाँ से a का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा क्या है, ये ऐसे इसको लाइन खींच लो, इसको बॉक्स में इधर कर दो, ठीक है, जिससे क्या समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो -5 है, तो ये -5 है अपना, तो -5 रहने दो इसको, a प्लस, पहले इसको सॉल्व करें तो 18 थी माइनस का 54, और ये माइनस माइनस प्लस तो 3, 3 एकम 3। अब क्या होगा, अब हमें निकालना क्या है, a का मान, तो -5 करेंगे, a प्लस, ये अब कितना आ जाएगा, -54 में से प्लस का 3 गया तो -51, ठीक है, -51। तो अब हमें a का मान निकालना है, तो -5, ये माइनस का इधर ले आओ इसको, ठीक है, तो +51 हो गया इक्वल टू a का मान निकालना है तो हम इधर ले आए, तो 51 में से -5 जाएगा तो कितना बचा, 51 में से -5 जाएगा तो कितना बचा, 40, इक्वल टू 40, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई। तो प्रथम पद कितना आ गया हमारा, प्रथम पद a का मान कितना आ गया हमारा, 40, यही हमें निकालना था, ठीक है मेरे भाइयों, 40। तो इसमें लिख दो एक प्रथम पद 40, प्रथम पद 40 था, हमें 40 निकालना था, ठीक। तो मेरे भाइयों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो मैंने बताया ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मेरे भाइयों देखो टाइम तो लगा है, लेकिन मैंने आपको एक एक चीज बताने का प्रयास किया है। टाइम तो लगता है, अब देखो टाइम भले लग जाए, 2 मिनट का क्वेश्चन 10 मिनट में हो जाए, लेकिन समझ में क्लियर आना चाहिए। तो मैंने एक एक चीज बताई है, जो बच्चा डायरेक्ट आएगा ना इस क्वेश्चन पे, इस वीडियो पे, 5 नहीं पढ़ा होगा, डायरेक्ट इस पे आएगा तो वो भी समझ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ाने की कोशिश की है। तो मेरे भाई अगर क्वेश्चन समझना तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना वीडियो पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।